कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। डीएम चंद्र विजय सिंह ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में हुए इजाफा को देखते हुए अधिकारियों को किया निर्देशित 12 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को भीड़-भाड़ वाले इलाके में न जाने को लेकर किया अनुरोध। बाजार शहर में चल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर निर्धारित संख्या में ही सवारियों को ले जाने को भी कहा। व्यापारियों से की कोविड गाइडलाइन के पालन करने और कराने की अपील, नहीं करने पर कराया जाएगा सख्ती से पालन। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ई रिक्शा ले जाने वालों के लिए पूर्ण रूप से लगाया गया प्रतिबंध। फिरोजाबाद डीएम की जनता के लिए सलाह, अगर ऐसे ही बड़ी मरीजों की संख्या तो लग सकता है नाइट कर्फ्यू। चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयार। और क्या कहा डीएम चंद्र विजय सिंह, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद में पेशेंट बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फिरोजाबाद में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 455 एक्टिव केस आज भी हैं। आज 95 केस आए हैं। हालांकि 95 के आसपास ही मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। और तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने घर में रहें और बिना वजह घर से ना निकलें। आज प्रशासन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आदेश भी किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये जो हमारे बच्चे हैं 12 साल से कम के हैं और 60 साल से ऊपर के हमारे जो व्यक्ति हैं वो अपने घर पे ही रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, मार्केट में ना जाएं। अगर कोई किसी को बुखार है या किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो वो मार्केट में ना जाएं, वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है और दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। बाज़ार में भीड़ को कम करने के लिए आज व्यापार मंडल से भी बात हुई है और हम लोगों ने कहा है कि जो मार्केट है उसमें लेफ़्ट और राइट के हिसाब से अल्टरनेट डे में मार्केट खोलने की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग फालतू रूप से घूम रहे हैं और बाज़ार में भी थोड़ा सा छीड़-छाड़ दिखाई दे और भीड़ भाड़ की संभावना ना रहे। जो टिर्री मार्केट में चल रही है उसको कम्प्लीटली बंद करा दिया जाए, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और जो हमारे ऑटो हैं या तिपहिया वाहन है जो सवारियों को लेकर चलते हैं, जो उनकी निर्धारित संख्या है उससे ज़्यादा वो लोग सवारी ना बिठाएं। ये सवारियां भी इस चीज़ को खुद महसूस करें कि कितना ज़रूरी है इस चीज़ को, तो वो भी मास्क लगा के रखें और निर्धारित संख्या जो है एक वाहन की उतनी ही संख्या में वो लोग बैठें। हमारे जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, कारखाने हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, डॉक्टर की दुकानें हैं, मंडी है, तो ये जितने भी प्रतिष्ठान हैं इसमें भी कहा गया है कि हमारे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। और कहीं पे भी अगर उसमें अंदर बैठा हुआ जो कार्मिक है या कोई मजदूर है वो मास्क लगा के नहीं आता है तो उस प्रतिष्ठान की भी जिम्मेदारी तय किया जाए। वहाँ पे पालन नहीं होता है तो उसको बंद कराया जाए। उसके डेली हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और सख्ती से चेकिंग कराएंगे, उसको बंद करा दिया जाए। और कुल मिला के यही है कि पब्लिक अवेयर रहे। चालान भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, तो मास्क की क्लास भी हम लोगों की चल रही है, उसको भी हमने फिर से शुरू कराया है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको 4-6 घंटे वहाँ पे बिठा के मास्क की महत्वपूर्ण उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बैठा के समझाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें प्रशासन को बहुत ज़्यादा सख्ती ना करनी पड़े, लोग खुद ही अवेयर रहें, खुद ही मास्क लगा के रखें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। सर, जिस तरह से फिरोजाबाद में जनता में एक चीज़ देखने को मिल रही, लॉकडाउन लगेगा या नहीं या जनता कर्फ्यू, तो थोड़ा सा जनता के लिए आप इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। देखिए, अभी जो निर्देश हम लोगों को मिले हैं उसमें यह है कि 500 से ज़्यादा एक्टिव केस अगर होते हैं या एक दिन में 100 से ज़्यादा केस निकलते हैं तो नाइट कर्फ्यू लगाने का हम लोगों को आदेश है। और जिस तरह से आज 95 केस निकले हैं तो कल मुझे लगता है कि 500 हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो नाइट कर्फ्यू हम लोगों को लगाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति ना हो, मैं तो जनता से ये अपील करूँगा कि कोरोना कंट्रोल में रहे और कोरोना संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल ना फैले, तो उसको खुद ही उससे बचाव करें। सर, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग के लिए चिकित्सा विभाग किस तरह से प्रयास करते हैं? सैम्पलिंग हम लोगों की टारगेट से ज़्यादा चल रही है। हम लोग एंटीजन भी और RT-PCR दोनों तरह के टेस्ट, जितना हमारा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो भी मरीज़ निकल रहा है उसको तत्काल RRT टीम भेज के, MMU टीम भेज के उसके घर की स्थिति के हिसाब से होम आइसोलेट करना है या अस्पताल में भिजवाना है उसको कराया जा रहा है। अभी भी अस्पताल में लगभग 70 मरीज हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी पूरी व्यवस्था है। वहाँ पे वेंटिलेटर्स भी हमारे पास पूरी मात्रा में हैं, 114 वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप मशीनें और सभी तरह के टेस्ट की सुविधा है। तो और उनके खाने पीने की भी पूरी सुविधा है। तो जो मरीज़ हैं उनका पूरा देखभाल किया जा रहा है। और जो भी हमारे जितने भी होम आइसोलेशन में मरीज़ हैं उनको भी डेली फ़ोन करके पूछा जा रहा है कि उनको पल्स ऑक्सीमीटर से कितना रीडिंग आ रहा है। और जितने भी मरीज़ हैं सब लोगों पे पूरी नज़र रखी जा रही है। फिर भी जनता खुद ही अवेयर रहे और किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तत्काल कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके और CMO साहब को फ़ोन करके तत्काल वो लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएँ, ये मेरा उनसे अपील है।